जय हिंद दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हैं जिन्हें आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पगड़ी में गुरुद्वारे में और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो भी पगड़ी में केसरी रंग की और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में। ये दो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और इसी को लेकर बीजेपी और उसके अंधभक्त लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं और सहारा लिया जा रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार का। आज इसी पे मैं बातचीत करने वाला हूं कि आखिरकार पंजाब में जैसे ही कांग्रेस की यात्रा घुसती है बीजेपी को मिर्ची क्यों लग जाती है, बीजेपी और उसके अंधभक्त परेशान क्यों हो जाते हैं जब राहुल गांधी पगड़ी पहन लेते हैं। पहले तो आप टी शर्ट से परेशान थे कि उन्होंने टी शर्ट पहन के रखी, उन्हें ठंड नहीं लगती है, अब आप उनकी पगड़ी से परेशान हो जाते हैं। दरअसल राहुल गांधी जैसे पंजाब में यात्रा प्रवेश करती है वो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल जाते हैं, वहां पे शीश नवाजते हैं गुरुजी के आगे, उनसे आशीर्वाद लेते हैं अपनी यात्रा की सफलता के लिए और उसके बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी को यह अच्छा नहीं लग रहा है और बात सिर्फ गोल्डन टेम्पल की नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी फतेहगढ़ साहिब भी जाते हैं, वहां पे भी शीश नवाजते हैं और उम्मीद है कि वो आनंदपुर साहिब भी जाएंगे और वहां पे भी शीश नवाजेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद यात्रा हिमाचल में प्रवेश कर जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार बीजेपी राहुल गांधी की पगड़ी से इतनी परेशान क्यों है और क्यों ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई जा रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार का सहारा लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने की कोशिश बीजेपी अक्सर करती रही है, चुनावों के वक्त तो खासकर करती है, लेकिन उसके बाद भी 2022 के जो चुनाव हुए सिर्फ 2 सीटें बीजेपी को मिली हैं, सिर्फ 2 सीटें। यानी कि पंजाब की जनता ने आपको नकार दिया और बुरी तरह नकार दिया। क्यों नकारा यह भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उनके सहयोगी दल जो कि कभी उनके साथ था आज उसे लात मार के बाहर कर दिया गया है, शिरोमणि अकाली दल, उनकी नेता हरसिमरत कौर भी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर राहुल गांधी पे तंज कसती हैं, ट्वीट करती हैं कि आपने कभी माफी नहीं मांगी और पंजाब की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अरे मैडम, पंजाब की जनता ने तो आपको 3 सीट पे ला दिया है। आप अपनी पार्टी की सोचिए, कहां पहुंच गए आप लोग, सिर्फ 3 सीट। तो ये हालत दोनों पार्टियों की है और इसी वजह से दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं बौखलाई हुई नजर आती हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर आगे की बात करूं, मैंने आपसे कहा था कि पंजाब की जनता ने बीजेपी को क्यों नकार दिया और क्यों बीजेपी बौखलाई हुई है। आपको किसान आंदोलन याद है, जब पंजाब से निकले किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए थे कृषि कानूनों के खिलाफ, तो बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा था, किस प्रकार से उन गरीब किसानों को खालिस्तानी कहा था, उन सैनिक परिवारों को खालिस्तानी कहा था। शायद आप भूल गए होंगे, अगर भूल गए हैं तो मैं कुछ बाइट आपके लिए निकाल के लाया हूं पुरानी, जरा सुनिए आप किस प्रकार से बीजेपी के नेता किसानों पे तंज कसा करते थे। कुछ शब्दों से बड़े परिचित है, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। मैं देख रहा हूं इन दिनों एक नया एफडीआई मैदान में आया है। ये नए एफडीआई से देश को बचाना है। एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये नया एफडीआई है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस एफडीआई से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500-700 हजार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाचारे ऐसे को तैसा ठालो ठंडे। जब ठावांगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहे होगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे। सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे तो उनको यह भी मालूम होगा
कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। ये तो आंदोलन क्या, एक पिकनिक मना रहे हैं, वहाँ चिकन बिरयानी खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, सब प्रकार के ऐश आराम कर रहे हैं और वेश बदल बदल करके वहाँ इस प्रकार से आ रहे हैं जिसमें कई आतंकवादी भी हो सकते हैं, जिसमें कोई चोर लुटेरे भी हो सकते हैं, जो किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। ये सब लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई विरोध नहीं है, वो तो निकम्मे लोग हैं, वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग, ना वो घर के बस के ना वो गांव के बस के, वो बैड एलिमेंट है, उनका यही काम है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। प्रधानमंत्री हर गुरु पर्व पर गुरुद्वारे जाते हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरे बीजेपी के नेता उन्हीं सिखों को खालिस्तानी करार दे देते हैं। तो क्या ये बिना प्रधानमंत्री की परमिशन के हो रहा था? और अगर बिना प्रधानमंत्री की परमिशन के हो रहा था, संज्ञान में उनके ये बातें नहीं थी, तो क्यों ना इन नेताओं के ऊपर एक्शन क्यों नहीं दिया गया अभी तक? अगर आप सिखों से इतना ही प्यार करते हैं तो इन्हें पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? कैसे कोई एक नेता देश की लिए खड़े रहने वाले लोगों को खालिस्तानी पाकिस्तानी करार दे सकता है? कैसे कोई पार्टी ऐसा बोल सकती है? और इसी का नतीजा ये हुआ कि आप सिर्फ 2 सीटों तक सीमित रह गए। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, उसका खामियाजा इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर भुगता। लेकिन क्या और कोई चारा था? क्या गोल्डन टेम्पल को किसी और तरीके से खाली किया जाता? क्या पंजाब को आतंकवाद में जलते रहने दिया जाता? क्या आतंकियों को खत्म ना किया जाता? और अगर खत्म ना किया जाता तो आज पंजाब के क्या हालात होते? इसका जवाब नहीं देते हैं आप। गोल्डन टेम्पल को एक किस्म से बंधक बना लिया गया था भिंडरा वाले ने, तब क्या करते? चलिए इस पे कभी फिर एक आधा वीडियो बनाया जाएगा और वो तमाम हालातों को समझने की कोशिश की जाएगी कि किन हालातों में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ा और कैसे कांग्रेस को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन आज बात सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की कर रहे हैं, 2 तस्वीरों की कर रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर गुरुद्वारा जाते हैं, पगड़ी में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी पंजाब की जनता वोट नहीं देती उन्हें, सिर्फ 2 सीटें देती है। और भाई कांग्रेस लगातार वहां पर सरकार बनाती आई है, लोगों का भरोसा है और इसी भरोसे को बढ़ाने का काम भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त पंजाब में कर रही है। जन समर्थन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस प्रकार से बढ़ चढ़कर जन समर्थन कांग्रेस को पंजाब के अंदर मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी की जो छवि बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी, वो कोशिश धूमिल हो चुकी है। अरबों करोड़ों का नुकसान बीजेपी को हो चुका है और ये बीजेपी पचा नहीं पा रही है। अब इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में जाएगी, हिमाचल के बाद भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। लेकिन एक सवाल और है दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि कहें कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो राहुल गांधी जो हैं पंजाब पहुंचे हैं, गोल्डन टेम्पल गए हैं। कुछ यादें ताज़ा कर दूं, 2017 में जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार बनी थी तो राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल गए थे। 2022 में भी चुनावों से पहले राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल गए थे, शीश नवाजा था। और 2010 में भी वो गोल्डन टेम्पल गए थे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ, और अब एक बार फिर से वो गोल्डन टेम्पल गए हैं। तो बीजेपी अगर वो गुरुद्वारे जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो मंदिर जाते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, अगर वो दरगाह चले जाते हैं तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। आखिर अच्छा क्या लगता है आपको? सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी? चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन 2 तस्वीरों पे आप क्या सोचते हैं, इन पे भी कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।